उधरनपुर के उनके हितैषी जो हैं कृपा शंकर राय जी को सादर आमंत्रित कर रहा हूँ, वो आए। आदरणीय अध्यक्ष जी, चाचा जी, प्रमुख जी अरविंद भाई, बहुत दिनों तक तो हमारा इनसे बहुत संपर्क, बहुत अंत में संपर्क हुआ। जैसे अखिलेश्वर भाई बोले तो आपके पिताजी के में हम लोग थे, उसमें आप गए, कुर्सी लगा के जब बैठे थे उसमें आप थे। लेकिन इतने समय में जो कुछ मिला वो बहुत सच्ची श्रद्धांजलि तो हम लोग की तब होगी जब इनके बताए हुए रास्ते पर हम लोग चले, पूर्ण करें, तब पूर्ण श्रद्धांजलि। ऐसे तो भाषण आएगा जाएगा देता रहेगा, कोई भी आएगा करता रहेगा, लेकिन श्रद्धांजलि वही होगी जबकि उनके बताए हुए रास्ते पर चले। ये पूर्ण साहित्यकार थे, आज उनकी पूर्ति कोई नहीं कर सकता। जितने में थे उतने में बहुत पहुंचे हुए आदमी, इनको समझना इतना आसान नहीं था। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं ध्यान देता हूँ। विजय नारायण राय मास्टर साहब से मैं आग्रह कर रहा हूँ कि कुछ आदरणीय अध्यक्ष जी, नेताजी, चाचा जी और अंचल के सम्मानित मित्रों, मैं बैठा रहा, क्रम चलता रहा, उसमें एक बात आई, चले गए। पहले चले गए, बाद में चले गए, कुछ और जिंदा रहना चाहिए था उनको। मित्रों, जिंदगी काल के अधीन है। हे प्राण चलो अब दिन बीते, हाँ राम राम लक्ष्मण सीते। दशरथ भी दिन बीतने के बाद एक सेकंड नहीं रुक पाए। तो जितने लोग हैं रुकेंगे नहीं, समय पर, काल के समय पर वो चले जाएंगे। मित्रों, कब कोई जाएगा कोई ठिकाना इसका नहीं है। ये जीवन ही काल के अधीन है। अब तमाम लोग की चर्चा है, चर्चा नहीं कर रहा हूं। यहाँ बैठे हुए पंडित जी बहुत संक्षेप में, बहुत लोग आपको बहुत बातें सुनाएंगे। श्रद्धांजलि के मेरे दो शब्द। याद तुम्हारी याद, बहुत लोगों ने उनको याद किया। मित्रों, मैं याद कर रहा हूं। याद तुम्हारी जैसे सूरज प्रथम किरण बिखरे, जैसे कोई बाल विहंगम गीत नए उछरे, जैसे घन घमंड के नीचे मोरहन नृत्य करे, और जैसे जीवन का मल्लाह पतवारन ठीक धरे। याद तुम्हारी याद। याद तुम्हारी लंबी लाठी लेकर सहज चलना, याद तुम्हारी पेड़ों का स्नेहिल हो सहज बरसना, याद तुम्हारी जैसे सुंदर सुख सपना हो, जैसे संतों की वाणी और रामायण अपना। जोएल जी देखिए, अंतिम लाइन मेरी, याद तुम्हारी जैसे कोई अमृत कलश भरे,
जैसे कोई हर हरा जाह्नवी भू पर उतरे, जैसे कोई जमुना तट पर बंसी टेर करे, जैसे तारा नील गगन में एक नया चमके, याद तुम्हारी याद। इस जनपद के बहुत बड़े समीक्षक डॉक्टर पीएन सिंह ने एक श्रद्धांजलि लेख यहाँ भेजा है। रमाशंकर राय एक अनूठे किंतु अनजाने विद्वान हैं। इसमें अनजाने शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है। उनको वो 10 बार मांगेंगे कि एक लेख दे दीजिए, उसके बाद भी नहीं देते थे। अनजाने होने का कारण ये था, आत्म प्रदर्शन नहीं करना चाहते थे। उन्होंने अपनी भूमिका इन्हीं से लिखवाई है। एक जो किताब है, जो अद्यतन किताब आई, इन्होंने ही 8 पन्ने की भूमिका उसमें लिखी है, और बहुत बहुत अच्छी भूमिका। तो उस आलेख को लिखवाने वाले हैं हमारे विश्व मोहन शर्मा जी, जो वर्तमान में जनपद के एक बहुत चर्चित इतिहासकार हैं। मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूं कि अपनी कुछ बात और कुछ पीएन जी के, वो 3 पन्ने का है सर, ऐसा करिएगा उसका थोड़ा ही अंश प्रस्तुत करिएगा। है और इस राज के मुकेश जी, रमाशंकर भाई से बहुत बार मेरा संपर्क हुआ, लेकिन मैं खुश हूँ, बहुत अच्छा संपर्क। मैं उनके यहाँ प्राय आ जाता था, जब भी रेवती पूजा में भेंट जरूर करता था। इसी साल जनवरी में हम रणदेव पांडे और बुद्धिनाथ जी तीनों आदमी आए थे पाठशाला पर। एक उपन्यास लिखे बुद्धिनाथ मिश्र जी, बाबा जी का पाठशाला। तो उसी संदर्भ में फोटो लेने आए थे। तो हमने कहा कि भाई चलिए, एक बहुत विद्वान आदमी है रमाशंकर भाई, जरा उनसे भेंट कर दिया जाए। तो बुद्धिनाथ जी में यह है कि जो भी विद्वान रहता है उसमें जरूर जाते हैं, भेंट करते हैं। उस दिन मैंने फ़ोन किया कि अरे भाई तो कहा होगा, बड़ा दुखी हुई। तो मैं इनके यहाँ प्राय आता, 2 शब्दों में कहूँगा क्योंकि लंबा पढ़ना है, कि जो रमाशंकर भाई थे, कहाँ न देता था, उनके पास ज्ञान का भंडार था, अतुल भंडार, विपुल भंडार था। मैं जब भी उनसे बात करता तो गांधी जी पर पढ़ता हूँ, लिखता भी हूँ। तो जब मैं पढ़ता था, 4 वाक्य पढ़ता था तो अंश वाला वो पूरा कर देते थे। हम पढ़ते थे कि यार गजब के विद्वान आदमी, ऐसा तो विद्वान हमने देखा ही नहीं। इनसे आना जाना हमारा लगा रहा। सबसे बड़ी बात थी कि ये सैद्धांतिक आदमी था। सिद्धांत जो था उसका अनुपालन करते थे, सहज थे, सरल थे, स्वाभिमानी थे और सर्वसुलभ थे। आजकल तो जो बड़े बड़े विद्वान हो जाते हैं बात नहीं। तो ऐसे विद्वान को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और मैं ये जो कहे हैं अभी पांडे जी, तो उनके किताब में मैं जरूर कहूँगा। मैं बोलता थोड़ा कम, लिखता ज़्यादा हूँ, तो मैं जरूर कहूँगा कि इन पर एक अच्छी किताब आ जाए, ताकि हम लोग रेवतीपुर के लोग बहुत से, देखिए इस गाँव के बच्चे का बताऊँ, हमारे परमानंद चचा जो है वो बड़े विद्वान आदमी थे, और समझिए कि बंगाल के जीवन भर अध्यक्ष और महामंत्री रहे, लेकिन रेवतीपुर के गांव के लोग उनको जानते ही नहीं। हम भी नहीं जानते थे, जबकि हमारे नाम का वही चीज थे। तो मैं भी नहीं जानता, हम जानते लेकिन चपा वो चौकीदार उदार है, महान विद्वान है। इसी तरह रमाशंकर भाई भी आए और अपनी विद्वता भी खेले, लेकिन बहुत कम बाहर नहीं। एक आध बार पहले भी कहा कि भाई गाजीपुर समाचार में देख दिया कीजिए, क्योंकि हमारा पत्र है, उसमें हमको थोड़ा सा वो मिलता है, सहयोग मिलता है। तो 2-3 लेख लिखे थे, उसके बाद फिर पढ़ते थे, लिखते थे नहीं। तो मैं ऐसे व्यक्ति को श्रद्धासुमन करता हूँ, देता हूँ। पीएन सिंह को मैंने बताया, देखिए पीएन सिंह समालोचक थे, थोड़ी बहुत गलती जरूर निकालते थे, यदि होगा तो वो अपनी भी गलती निकाल देंगे, आपने किसी और सोजन का भी निकाल देंगे। तो मैं उनका पढ़ रहा हूँ। आदरणीय अध्यक्ष एवं आदरणीय जन, स्वर्गीय रमाशंकर राय का न होना बड़ा दुखद है। वे हमें छोड़कर चले गए। उनका जाना एक विद्वान का हमारे बीच से चले जाना है।
स्वर्गीय रमाशंकर राय एक अनूठे स्वर्गीय रमाशंकर राय एक अनूठे किंतु लगभग अनजान विद्वान थे। उनकी विद्वता उनसे बातचीत करते समय स्पष्ट दिखाई दिखती थी। उनका शैक्षिक जीवन शुरू से हुआ था देवतीपुर गांव से, लेकिन करंगा मोहम्मदाबाद होते हुए पूरा हुआ बीएचयू में, जहां से उन्होंने हिंदी साहित्य में एमए किया था। वे आरंभ में पहलवान जैसे थे। उनका शरीर बुढ़ापे में भी लंबा हिस्पुष्ट था, लेकिन पैर की तकलीफ से इतनी पीड़ थी कि उनका चलना भी मुश्किल था। इस स्थिति में भी वे मेरे यहाँ 4-5 बार आए और जब भी आते तो मेरे बगल के निवासी वीरेंद्र सिंह से जरूर मिलते। स्वर्गीय रमाशंकर राय स्वर्गीय रमाशंकर राय के पिताजी गंडा के स्कूल में शिक्षक थे। इनका जीवन विचित्र तरह की घटनाओं से भरा था। उनमें नौकरी यहाँ पर मिल सकती थी, लेकिन वे जनता उत्सव माध्यमिक विद्यालय द्वारा जिला ग्वालियर मध्य प्रदेश से बने और आजीवन वहीं पढ़े रहे, जहाँ बाद में प्राचार्य बने। दरअसल इनका मन अपने करियर से कम विद्वानों को सुनाने जानने में अधिक रखता था। उन्होंने अध्ययन भी खूब किया, क्योंकि स्मृति के धनी थे, इसीलिए जो कुछ भी सुने और पढ़े उसमें जीवन भर याद रखा। स्वर्गीय रमाशंकर राय से मेरा परिचय हाल का है। एक बार वे अपनी पत्नी के साथ आए थे, जो गाजीपुर में रहकर पढ़ती थी। उनकी बातचीत में बेहद प्रभावित हुआ था। उनकी बात से ज्ञान फूटता था और किताबों का रेफरेंस बात में देते थे। मैंने पूछा कि आपकी कितनी पुस्तकें प्रकाशित हैं। उन्होंने मात्र एक काव्य पुस्तक की बात पूछा और लिखा गया है, उसमें मेरे जोड़ पाना संभव नहीं है। इस दृष्टि से उनमें और मुझ में बहुत साम्य है। उनकी तरह मेरा भी एक काव्य संकलन निष्प्रभ आईना प्रकाशित हुआ। रामाता जी ने मुझे मंडल आयोग पर पुस्तिका लिखने की बात उठाई और मैंने लिखी भी। इससे रामाता जी ने अपने ढंग से छापा और उसे गाजीपुर तुलंका के मैदान में जब विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रसाद यादव आए थे तो उस भीड़ में पुस्तिका क्या खूब वितरित कराए और 10 प्रति स्टेज पर भिजवा दिया। यह बहुत ही लोकप्रिय हुआ, लेकिन इसके बावजूद मैंने फिर लिखना बंद कर दिया। अगर डॉक्टर विवेकी राय अपने मन सब तज हरिभट से बार बार मुझे अनुप्रेरित न करते होते तो शायद मेरी यह पुस्तक भी प्रकाशित होती। केवल समकालीन सोच की संपादकी उसमें एक निबंध लिखता रहा। वैसे अंतिम दिनों में उन्होंने देवतीपुर में ज्ञान दीप चलाने का फैसला लिया और 15 दिनों पर एक गोष्ठी का आयोजन करते थे। यह आयोजन उन्हीं के मोहल्ले की एक राय साहब की बैठक में आयोजित होती थी। इसमें अक्सर मैं भी आमंत्रित होता था और जरूर भाग लेता था। स्वर्गीय राय साहब इतने विचित्र आदमी थे कि वे पैदल ही किसी तरह लंगड़ाते हुए लाठी सहारे वहाँ पहुँचते। इतने पुरस्कार आदमी थे, अगर चाहता तो मुझे भी अध्यक्ष बना देते और चुपचाप बैठे सब सुनते। वे खान पान के शौकीन आदमी थे। घर जाने पर हलवा बनवाते, जिसमें इतना देसी घी रहता है कि उसे खा पाना उनके अतिथियों के लिए खास तौर से मेरे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन सब कुछ चुपचाप खा लेते। इतने अतिथि प्रेमी थे कि हम लोगों की कोशिश से पहले ही लाठी लिए चुपचाप सड़क पर खड़े रहते। इतना अतिथि प्रेम मैंने बहुत कम जगह पाया है। उनके ज्ञान अतिथि सत्कार का कोई सानी नहीं हो सकता। वे इतने ज्ञान पिपासु थे कि मेरे यहाँ से दर्जनों पुस्तकें ले जाते और उन्हें पढ़कर लौटाना नहीं भूलते। ऐसे आदमी का जाना खुदता है, लेकिन क्या किया जाए, विधि का ध्यान है। उनका जाना एक ऐसे व्यक्ति का जाना है जिसकी भरपाई संभव नहीं है। मेरी यह कामना है कि अपनी मृत्यु के बाद वे जहाँ कहीं भी हों अपनी पुस्तकों में लिखते दूसरों को ज्ञान बांटते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उनके अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि। नीम के पत्ते है, 1956 में आया था नीम का पत्ता। उसमें नेता पर एक कविता है ना, तब कहे कि उस समय तो आज़ादी भी मिली थी और तत्काल इतनी जो है वो वितृष्णा कह कि हाँ उन्होंने लिखा है क्या, तो शीर्षक है नीम का पत्ता। नेता का तू नाम नहीं ले, अंधेपन से काम नहीं ले, फूल इसे पहनाएगा तू, अपना हाथ घिनाएगा तू। क्योंकि अरे ये तो बड़ा विचित्र है कि 1952 में 1952 में वो कविता छपी थी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ न कोई कांग्रेसी है,
नेहा कोई भाजपाई है। मैं अरविंद भैया को सादर आमंत्रित कर रहा हूँ, वो आएँ और उनके ऊपर कोई संस्मरण हो तो रखिए। डॉक्टर अरविंद किशोर राय। आदरणीय इस गोष्ठी के अध्यक्ष जी, मंचासीन हमारे वरिष्ठ जन, मेरे सामने बैठे सभी वरिष्ठ साहित्यकार, हमारे मित्रगण और मेरे छोटे भाइयों, आज हम स्मृति से रमाशंकर राय जी को याद करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। उनको याद करने के लिए, अपनी स्मृतियां सुनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। चूंकि वो हमारे चाचा थे, हमारे पड़ोस में थे। मुझे याद है कि जब मैं 8th 9th में पढ़ता था तो छुट्टियां हुआ करती थी मई जून में। हम लोग 2 महीने के लिए बनारस से घर आते थे। उसी समय आप भी मध्य प्रदेश से छुट्टियों में सारे भाइयों के साथ, विद्यासागर राय जी भी, सारे लोग आते थे यहाँ। हमको याद है कि डॉक्टर महेंद्र राय जी, डॉक्टर रामजस राय जी, तमाम लोग साहित्यकार, हर क्षेत्र के लोग एकत्रित होते थे और इन सारे लोगों का हम लोगों को आशीर्वाद मिलता था। जब हम लोग खेलने निकलते थे तो वो बुला लिया करते थे और एक एक तरह के प्रश्न पूछा करते थे। हम लोग डर जाते थे कि बैठे हैं, कुछ बताना पड़ेगा, अगल बगल से निकल लो। डॉक्टर रामजस राय जी आते थे तो वो अंग्रेजी पूछ देते थे, ये हिंदी के क्षेत्र में पूछते थे। तो सारे लड़के मिलके आधा घंटा वहाँ हम लोग रहते थे। तो शुरू में तो समझ में नहीं आया, लेकिन जब बड़े हुए तो समझ में आया कि क्या अर्थ है, क्या चीज है लोग। हम लोग का सौभाग्य प्राप्त रहा कि ऐसे गांव में हम लोग हैं, हर क्षेत्र में, चाहे साहित्य का क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, बाहर जाइए सुनने में मिलता है कि ऋतुपुर में बड़ी प्रसन्नता होती है, लगता है कि ब्लड में है यहाँ के कुछ। हर क्षेत्र में, उसी क्षेत्र के साहित्य में आज जो लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, जो बातें सुनने को मिली हैं, जो साहित्यकार लोग यहाँ आज अपनी बातों को आपने रखा है, तबीयत प्रसन्न हो जाती है कि इस तरह की बातें इस महान आत्मा के अवसर पे, याद स्मृति शेष के अवसर पे आज सबको जो सुनने को मिला, ये विनम्र श्रद्धांजलि इनके लिए है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं फिर से अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद पांडे जी। इस क्रम में मैं झारखंडी पांडे जी को आमंत्रित कर रहा हूँ आए और कम शब्दों में अपनी बात रखें। आज के श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित कार्यक्रम के अध्यक्ष, क्षेत्र के राष्ट्रवादी विचारधारा के एवं गांव के संभ्रांत लोग, अपना स्वभाव है जैसे बहुत भूल जा, तो अपनी प्रवृत्ति है कि जो पुराने लोग हैं उनका जो है कुछ अनुभव मैं लिखता हूँ। इसी क्रम में मैं एक दिन आया था और कुछ अनुभव लिखा, फिर सोचे कि बाद में हम आएंगे, लेकिन दुर्भाग्य है कि मैं नहीं पहुँच पाया। मैं एक दो वो अंश जो है बता रहा हूँ कि जो अब तक नहीं आया इस गोष्ठी में। एक जो उनके बालमन पर प्रभाव पड़ा बचपन में, जो बताए थे वही मैं लिखा हूँ। बता रहे थे कि मैं गया था बगीचे में, अमरूद के बगीचे जो है मुसलमान भाई हैं वही देख ले, वहाँ जो है पानी मैं पी लिया। आने पर पता चला कि जो है पानी पी लिया तो हम जो है जिससे धर्म नष्ट हो गया, उसका प्रभाव उनके बाल मन पर पड़ा कि यह जो है बहुत ठीक नहीं। तो यही अपनी जो है श्रद्धांजलि, मैंने वैसा महान व्यक्ति मैंने आज के समय में मैं तो उसको असंभव ही कहा जाए। मैंने एक बार कहा कि आरएसएस पर कुछ नहीं बताएंगे क्या, ये मैं गढ़ नहीं रहा हूँ, ये सच्ची बात बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि आरएसएस अगर शाखा लगाने की बजाय जड़ लगाता
तो बहुत ज़्यादा विस्तार उनका कथन है। आप जानते होंगे, शाखा, ये सब शाखा लगाते हैं, इसकी जगह पर अगर जड़ लगाते तो ज़्यादा विस्तार होता है, ये उनका कथन है, सूत्र वाक्य बोलते थे। तो इस जो श्रद्धांजलि सभा है, इसके आयोजन के लिए अगर प्रेरक व्यक्तित्व किसी को कहा जाए तो कामेश्वर राय जी हैं और नेताजी हैं। मैं कामेश्वर राय जी को सादर आमंत्रित कर रहा हूँ, वो आएँ और अपने संस्मरण रखें। आदरणीय कामेश्वर राय जी। अच्छा, ठीक। इस श्रद्धांजलि सभा के अध्यक्ष जी और उपस्थित हमारे समकक्ष सभी लोगों को यथोचित जो है सम्मान के साथ और प्रणाम निवेदन के साथ ही बात ये जो सभा की है, इसमें बहुत लोगों ने जो सुनाया, सब बातें से हम जो है उनके प्रति आभार भी व्यक्त करते हुए चलते हैं। और आपको जो हमने बहुत लंबा उनके साथ रहा हूँ, और लंबा रहने के साथ ये था कि इधर जो है कई वर्ष, और 5 वर्ष से मैं यहाँ हूँ, तो उसमें 2 बार या 4 बार, 2 बार जाते हुए और 2 बार बैठ करके उनसे कुछ न कुछ बातें मैं कर लेता था। तो बात बहुत ज़्यादा लंबे करने से तो बढ़ जाएगी, लेकिन अनछुए कुछ पहलू हैं, आपको हम उस पर बता रहे हैं। इधर 1 हफ्ते से या 15 दिन से वो कुछ बात करने में असमर्थ हो जाते थे, तो कहते थे कि कामेश्वर कुछ सुनावा, तो हम नहीं सुना पाते थे। अब क्योंकि अब ये अंतिम समय में हम क्या चीज़ सुनाएं। जैसे रामकृष्ण परमहंस जी गए अस्पताल में पैर का इलाज कराने, और वहाँ डॉक्टर ने कहा कि इलाज है, पढ़िए कम, तो पहले वो ग्रंथावली ही मंगा लिए रामकृष्ण परमहंस की जो उपलब्ध थी वहाँ पर बनारस में, उसको भी अध्ययन करते थे। पैर गौड़ हो गया, पुस्तक को पढ़ना जो है मुख्य हो गया। तो जो बात कहे उसी को बस थोड़ा सा उधर इंगित करते हैं। और वो जो लोग ऐसे हैं जो शीर्ष पर नहीं जाने की इच्छा रखते हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी योग्यता के सामने बहुत छोटे छोटे लोग हैं, कहाँ पहुँच गए। और वो लोग जो हैं अभी भी हम लोग के साथ हैं, सामने हैं, जो वहाँ जाने के लिए जो है अपने को नहीं प्रस्तुत किया। तो मैंने कविता उनको सुनानी थी, जब पूछते थे तो मैंने कहा था वो भी कविता आज ही सुना दे। वो अंत में सुनाए कि जो उनको हम सुनाना चाहते थे, लेकिन उनकी स्थिति देखकर नहीं सुनाते थे। और तो मैंने कहा उस पर आज सुना दे रहे कि आदमी को जाए या न जाए, पहुँचे या ना पहुँचे, खोजने वाला खोज लेगा कि इसमें कितना है। नरता का आदर्श तपस्या के भीतर पलता है, देता वही प्रकाश आग में जो अभीत जलता है। आजीवन झेलते दाह का दंश वीर व्रतधारी हो पाते हैं तब कहीं नरता के पद का अधिकारी। पंक्तियाँ बहुत लंबी हैं, इसे न कहकर तो कुछ लोगों का जीवन है वो पद पाना अलग बात है और योग्यता की बात अलग है। इसको बात कहते हुए तो मैं बता रहा था, जो हाथ से आपसे बताया, मैंने शुरुआती दौर में जब आते थे ग्वालियर से तो बात होती थी, तो खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी से लेकर के इस भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद, स्मरण था उनका जो साहित्य लिखा गया है। मनमथा गुप्त ने जो लिखा है वो लगता था कि सब याद है, इतिहास को उसी तरह से बताते थे। कर्नल टाट ने राजस्थान के इतिहास में कैसे कैसे मोड़ों को जिक्र किया है इसका भी बताते थे। जैसे इतिहास पर ही इनको शोध करना था, चाहे इतिहास विषय हो, केवल हिंदी ही नहीं उसको भी जानते थे। वहाँ से उठाकर वहाँ लाहौर में बम कांड का बात करते करते फिर तुरंत कलकत्ता तक सुभाष बाबू, और वहाँ के बाद फिर साहित्य में आते थे। तो हमारे गाँव के जो हैं वो साहित्य जो कलकत्ता में सृजित के वहीं बताते थे, पता लगाए थे यहाँ पर जा कर के निराला जी ने कविता वहीं रचना की जो हमारे गांव के थे, उन्हीं के घर पर बैठकर रचना। हाँ, ये बताएंगे जिसको भी खोजे, इतना खोजी प्रवृत्ति थी कि हर चीज को खोजना। लेकिन मैं बात सब बताने का यही था कि वो चाहते थे कि इस गांव में जागृति पैदा हो।
और जागृति पैदा हो और ये मुद्दा फट अंतिम तक निभाए। तो बात को बहुत लंबे न करते हुए अगले बार ये किया जाएगा। फिर इसी तरह से ये इनके कई सहयोगी, कई उन्होंने वट वृक्ष तो नहीं बने हैं, अभी पौधे लोग हैं, लेकिन इतना पौधा लगा दिए हैं ना, उसमें कोई कुछ न कुछ जरूर जो है वट वृक्ष बनेंगे और जो है छाया प्रदान करके गांव के उनके जो प्रयास थे उसको आगे बढ़ाएं। कई लोगों को उन्होंने इकट्ठा कर दिया है। तो वो जो है अंतिम समय उनसे हम मृत्यु के जो है रात से पहले, सुबह मृत्यु हुई है, रात से पहले 8 बजे भेंट हुई थी और जो है वो जिह्वा लटपटा गई। मैंने लगा कि अब जो है वो लगता है कि समय जो है करीब आ गया। फिर रात भर हम तो गए दूसरी जगह सोने, लेकिन नहीं सो पाएंगे। पूछते थे 1 हफ्ते से पहले कि कुछ सुनाओ, तो एक कविता हमको याद थी लेकिन मैं सुनाता नहीं था। लेकिन आज उनकी आत्मा कहीं न कहीं है, तो हम लोगों का है शास्त्र की आज जाने की तैयारी होती है चाहिए। तो मानव जीवन में अपनापन, अपनेपन में है क्रंदन, तो क्या क्रंदन ही जीवन है, यह प्रश्न उठ रहा। अपनेपन में है क्रंदन, तो क्या क्रंदन ही जीवन है, यह प्रश्न उठ रहा बार बार। मानव को अपने जीवन में केवल रोने का ही अधिकार। तो ये जो सभी लोगों ने किया और अच्छे ढंग से किया, तो सबको जो है मैं आपको सब ये लोग देंगे बाद में आप लोगों को सबको ये है। और इसी तरह से गोष्ठियाँ चलती रही, उनकी विचारधारा में शामिल था। इसके लिए कई लोग हैं जो कि करेंगे और कुछ लोग हम लोगों के संवाददाता भी हैं, वो लोग वो कराएंगे इसको। तो ये रुके न, हमारी समझ से उनकी इच्छा यही थी, इसको हम लोग आगे बढ़ाने का कोशिश करें। इसी बात के साथ मैं अपनी बात बंद करता हूं। इन्होंने एक बात कही कि जो अभीत जलता है, बिना भय के जलने वाले व्यक्तित्व थे श्री रमाशंकर राय जी। अब मैंने उनसे एक बार बात कही कि ऐसा है कि आप तो बिना छंद की कविता करते हैं, गीत तो लिखते नहीं हैं, लेकिन बड़े प्रेम से आप गीत सुनते हैं। कुमार शैलेंद्र जी को सुना, सबको सुनते थे। आदरणीय कामेश्वर जी, हम लोग गोष्ठी में कविता सुनाएंगे तो आप रामधारी सिंह दिनकर का हम लोग अगर 10 मिनट का सुनाएंगे तो 20 मिनट ही अकेले सुनाएंगे और आराम से सुनते थे। बहुत बढ़िया छंद की कविता सुनते थे, गीत सुनते थे। वो कहते थे कि गीत जो है वो मानवता को बचाने का उपक्रम है। जो गेयता है वो शुद्ध परिशुद्ध करती है। हमारे बीच एक ऐसा नेता है जो गाता भी है। अपने ब्लॉक प्रमुख प्रिय अनुज मुकेश राय जी को सादर आमंत्रित कर रहा हूँ, जो उनसे संबंधित श्रद्धा सुमन रखें, शब्दानुकूल रखें अपना। मुकेश राय परम पूज्य प्रातः स्मरणीय स्वर्गीय रमाशंकर राय जी की आज की श्रद्धांजलि सभा की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय कुमार शैलेंद्र जी, हम लोग के अभिभावक आदरणीय श्री सच्चिदानंद राय नेताजी, परम आदरणीय श्री सच्चिदानंद राय चाचा जी, हम लोग के बड़े भाई डॉक्टर अरविंद किशोर राय जी एवं उपस्थित आपकी श्रद्धांजलि समारोह में सभी मेरे अभिभावकगण, निश्चित रूप से साहित्य जगत में हम लोग के पूरे गांव की एक जो क्षति हुई है, निश्चित रूप से वो अपूरणीय है। जैसा कि डॉक्टर ऋचा राय जी ने कहा कि उनका पल पल निर्झर बहते हुए देखा है और उस ओज का ही कारण था कि जो व्यक्ति उनसे अगर आधा घंटा बात कर ले तो निश्चित रूप से उसे वो अपना बना लेते थे। इतनी मिठास थी, इतनी मधुरता थी वाणी में कि उसे वो अपना बना लेते थे। अपने विचारों को संप्रेषित करने के लिए कि कम से कम
कुछ लोगों को जो हमने साहित्य पढ़ा है उसका निचोड़ अगर कुछ लोगों के पास पहुंचे और वो उससे प्रेरणा ले सकें तो मेरा साहित्य का अध्ययन सार्थक हो जाएगा। मैं ऐसी पुण्यात्मा को पुनः सच्चे हृदय से अपनी श्रद्धांजलि समर्पित करता हूं और ये इस संकल्प के साथ कि आपने जो अपने जीवन का आदर्श उपस्थित किया अपने व्यक्तित्व से, उन आदर्शों से प्रेरणा लेते हुए हम भी अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लोग गौरवान्वित हैं कि हम उनके वंश कुल परंपरा गांव से जुड़े हैं। आइए इस श्रद्धांजलि के मौके पर सब एक संकल्प तो ले सकते हैं, उनके कृत्यों को संजोकर जोड़कर उनके उस संदेशों की छाया में कुछ कर सकें। अक्षय जी कहते हैं कि उन्होंने मुझे साहित्यिक पुत्र माना, तो उन्होंने माना ना, आपने कितना माना? उनका तो अब कार्य पूरा हुआ। तो जिनको जिनको उन्होंने पुत्र माना, जिनको जिनको उन्होंने अपने सामने अपनी धरोहर का उत्तराधिकारी माना, देखो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की राइट जो है वो वंशज नहीं हुआ करती। ये भ्रम दिमाग से निकाल देना। इसलिए उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को तो हम सबको मिलजुल करके उसे आगे बढ़ाना है। तो वो पढ़ने के प्रति उनकी जो अभिरुचि थी वो तो अंत तक गई। अब ऐसे पुण्य आत्मा के लिए हमारे आपके कहने से, धोती बाछी देने से उनको बैतरणी पार होगा क्या? उनका तो कर्म इतना श्रेष्ठ है कि वो तो वैसे ही उस योनि में चले गए। उनके आशीर्वाद से हम लोग कुछ पल्लवित पुष्पित हो जाएं, यही आह्वान करने की जरूरत है। और उनके सपनों को कुछ आगे बढ़ करके साकार करें, ये करने की जरूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः अपना श्रद्धा सुमन भैया के लिए समर्पित करता हूँ। मैं अपनी बात पूरा करता हूँ। जय हिंद। मेरी अधिकांश कविताएं वो कई बार सुने, एक दो बार नहीं, और बार बार जिस कविता को वो सुनना चाहते थे, सुनते थे, वो कविता मैं सुना रहा हूँ। पिता हमारे, नवगीत है ये। सूरज का ढलना संध्या का होना देख रहे हैं, सूरज का ढलना संध्या का होना देख रहे हैं। पिता हमारे अपना पाना खोना देख रहे हैं, पिता हमारे अपना पाना खोना देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं पिता? अपने हाथों से जिसने सपनों को खड़ा किया, अपने हाथों से जिसने सपनों को खड़ा किया, खून पसीना देकर जिस बिरवे को बड़ा किया, खून पसीना देकर जिस बिरवे को बड़ा किया। सूख रही है डाली डाली, सूख रही है डाली डाली, कहाँ गई मनहर हरियाली। किसने मारा ऐसा जादू टोना देख रहे हैं, पिता हमारे अपना पाना खोना देख रहे हैं। फटे हुए कुर्ते को तह कर रखता नहीं समय, फटे हुए कुर्ते को तह कर रखता नहीं समय। टूटे हुए बटन सा टूटी घर की अंतरलय, टूटे हुए बटन सा टूटी घर की अंतरलय। आंगन की बंट गई अरगनी,
आंगन की बंट गई अरगनी, हुई आज दहलीज अनमनी। आंगन की बंट गई अरगनी, हुई आज दहलीज अनमनी। गिरती उठती दीवारों का रोना देख रहे हैं, पिता हमारे अपना पाना खोना देख रहे। आखिरी बंद है। आंसू भरे नयन में उतरा बूढ़ा एक बया, आंसू भरे नयन में उतरा बूढ़ा एक बया। गूंगे हुए नेह के नाते, गूंगे हुए नेह के नाते, सबके अपने अपने हाथे। गूंगे हुए नेह के नाते, सबके अपने अपने हाथे। अंधकार हंस रहा जहां, वह कोना देख रहे हैं, पिता हमारे अपना पाना खोना देख रहे हैं, पिता हमारे। ये हमारी शाब्दिक जो है श्रद्धांजलि थी। अब मैं उनके अनुज आदरणीय विद्यासागर राय जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। अध्यक्ष जी उद्बोधन से पहले वो एक बार आभार व्यक्त कर दे। वैसे आभार तो यहाँ औपचारिकता है, हम लोग अपनी श्रद्धा से आए हैं। आभार व्यक्त आपको नहीं करना है, लेकिन आप जो एक श्रद्धा हो। आज इस श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित सभी महानुभावों का यथा योग्य वंदन और अभिनंदन करते हुए मैं अपने अग्रज को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। एक बार मैं उनसे केवल 2 पंक्तियों पर, जो शैलेंद्र जी से बहुत पहले का संबंध नहीं है, रमाशंकर राय जी से इनका संबंध बहुत नया है। एक बार ऐसे नवगीत की चर्चा होने लगी और आपके यहाँ मतलब कि बीएसडी पब्लिक स्कूल पर आप आए थे और यहाँ सोकर वो चुपचाप गए नहीं थे, सुन रहे थे। तो उन्होंने कहा कि ये जो है वो शैलेंद्र जी कौन है, वो बहुत अच्छी कविता पढ़े। हम कहीं और ही के वो तो सब कहते कि क्या अच्छा लगा। कहते अरे उनका एक गीत मैंने सुना, द्वंद्व सिरहाने खड़ा है। वो बस वो जो है वो उतना ही, बस ये पंक्ति काफ़ी है हमारे लिए। द्वंद्व सिरहाने खड़ा है, तो वो द्वंद्व सिरहाने खड़ा के रचनाकार को मैं और इस सभा की अध्यक्षता करने वाले जनपद के, क्या देश के श्रेष्ठ नवगीतकार को आमंत्रित कर रहा हूँ, आएँ और अपनी बात रखें। आदरणीय शैलेंद्र जी। ताप के अनगिन समर्थक, ताप के अनगिन समर्थक, हाथ क्यों जोड़े न जाने। सुने का मेरा अच्छे पढ़ रहा हूँ। ताप के अनगिन समर्थक, हाथ क्यों जोड़े न जाने, हाथ क्यों जोड़े न जाने, हाथ क्यों जोड़े न जाने। अस्तबल इतने निरर्थक, अस्तबल इतने निरर्थक, काट के घोड़े न जाने। अस्तबल इतने निरर्थक, काट के घोड़े न जाने, काट के घोड़े न जाने। बंद के कि दूब उग पाती नहीं, दूब उग पाती नहीं, संदर्भ
जीकर बर्फ में दूब उग पाती नहीं संदर्भ, जीकर बर्फ में अशुभ ध्वनित होता नहीं है, शुभ ध्वनित होता नहीं है। अर्थ ग्रंथित हर्फ में शुभ ध्वनित होता नहीं है, अर्थ ग्रंथित हर्फ में। तो ढूंढती नवपथ प्रदर्शक, ढूंढती नवपथ प्रदर्शक, पीढ़ियां थोड़े न जाने, ढूंढती नवपथ प्रदर्शक, पीढ़ियां थोड़े न जाने। अस्तबल इतने निरर्थक, कांच के घोड़े न जाने, अस्तबल इतने निरर्थक। बंद देखें कि भग्न मन का मौन तापस, और प्रतीक चुन लेंगे, कहीं चले जाएंगे पीछे इतिहास में भी, पुराण में भी, वेदों में भी, उपनिषद में भी आप ढूंढ लेंगे, तलाश कर लेंगे। जब यहीं से जुड़े हैं तो वो कमी कहाँ है आपके पास? जी, कि भग्न मन का मौन तापस, लग्न की यौगिक क्रिया, भग्न मन का मौन तापस, लग्न की यौगिक क्रिया। और लादती नित अपशकुन, ऋण बाँचती है संख्या, संख्या जर होता है, लादती नित लादती नित अपशकुन, ऋण बाँचती है संख्या, बाँचती है संख्या। तो जहर के नकली प्रवर्तक, जहर के नकली प्रवर्तक, सांप फन मोड़े न जाने, जहर के नकली प्रवर्तक, सांप फन मोड़े न जाने। अस्तबल इतने निरर्थक, काठ के घोड़े न जाने, काठ के घोड़े। बंद के और एक बार केवल एक शब्द बोल दूंगा, आप पूरी बात समझ जाएंगे। कश्मीर कि वर्तनी से खार खाई सनसनाती गोलियां, वर्तनी से खार खाई सनसनाती गोलियां, वर्तनी से खार खाई सनसनाती गोलियां। और झील खोकर हिरन प्यासे, झील खोकर हिरन प्यासे, दिग्भ्रमित शिशु टोलियां, दिग्भ्रमित शिशु टोलियां। तो नापते धृति, नापते धृति व्योम वर्षक, नापते धृति व्योम वर्षक, लीक क्यों छोड़े न जाने, लीक क्यों छोड़े न जाने, लीक क्यों छोड़े न जाने। अस्तबल इतने निरर्थक, काट के जो। और अंतिम बंदे, अंतिम बंदे कि पल्लवों की ओट में आपका एक पक्ष जो है, सृजन का एक पक्ष, उसके बारे में, इस सृष्टि के निर्माण में जो एक पक्ष की भूमिका है उस पर थोड़ा सा
कि पल्लुओं की ओट में दहकी हुई अंतर व्यथा, पल्लुओं की ओट में दहकी हुई अंतर व्यथा, और तख्तियों सी भाल पर अंकित पतित पौरुष कथा, तख्तियों सी भाल पर, दुबे जी पढ़ाओ, तख्तियों सी भाल पर अंकित पतित पौरुष कथा। तो भीष्म मन का, दुबे जी ने भीष्म पर एक किताब लिखी है, मैंने केवल शब्द लिखा है कि भीष्म मन का क्रांति दर्शक, भीष्म मन का क्रांति दर्शक, प्राण प्रण तोड़े न जाने, भीष्म मन का क्रांति दर्शक, प्राण प्रण तोड़े न जाने, अस्तबल इतने निरर्थक, काठ के घोड़े न जाने, काठ के घोड़े न जाने, ताप के अनगिन समर्थक, हाथ क्यों जोड़े न जाने, अस्तबल इतने निरर्थक, काठ के घोड़े न जाने, काठ के घोड़े न जाने, काठ के बहुत मिलेंगे, घोड़े न जाने। जी हाँ जी जी, तो फिर इस अवसर पर मैं भी सौभाग्यशाली हूँ कि इस महाविभूति के श्रद्धांजलि के आयोजन में मैं यहाँ उपस्थित हूँ, श्रद्धांजलि दे रहा हूँ, मैं काव्यांजलि भी दे रहा हूँ। श्रद्धांजलि श्रद्धा सुमन तो दिया ही, और आप समस्त लोगों की, हाँ ये है कि उनकी जो मंशा थी उसको जरूर एक्शन में कन्वर्ट द थॉट्स इनटू एक्शन। हमारे थॉट्स को एक्शन में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो थॉट्स का कोई, इस थॉट का कोई मतलब नहीं है जी, ये थॉट है, एक्शन तो हमको करना है, और एक्शन अपनाएंगे तो वास्तव में ये भगवती का जो स्थान है, मेरी भी जड़ यही है। आपको बता दूं, दोबारा बताना पड़ रहा है यहाँ, मेरी भी भूमि यही है, मेरा सब कुछ यही से हम लोग मार्केट पे गए। और हाँ, यह और आज मैं बतौर अध्यक्ष इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा करते हुए आपसे निवेदन करता हूँ कि प्रसाद सब लोग ले करके ही जाएंगे, आप यथावत बैठे रहें, और सबका अभिवादन मैं प्रणाम करता हूँ, फिर आपसे मुलाकात होगी जी।